हे एवरीवन, आई एम रुंटी और आप सबका स्वागत है फिर से एक हेयर ग्रोथ चैलेंज वीडियो में। आप लोगों को बस अपनी ज़िंदगी से 2 हफ्ते देने हैं अपने बालों के लिए, और जहां पर मैं टोटल हेयर केयर के बारे में बात करूंगी, कैसे आपकी टोटल हेयर हेल्थ सही हो सकती है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हेयर इश्यूज़ पे, क्योंकि इश्यूज़ ठीक नहीं होंगे तो हेयर ग्रोथ चैलेंज काम नहीं करेगा। सबसे पहला इशू तो ये है हेयर फॉल का। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला वाला कारण है जेनेटिक, दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है, और लास्ट सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हाँ, मुझे पता है सारी चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर जिन चीज़ों को आप कर सकते हो उनको आप ज़रूर कीजिए। और थोड़ा अगर आप अपने बालों की केयर करो, और ये 2 हफ्ते में जैसे मैं बताऊंगी हेयर ट्रीटमेंट, ऐसे अगर आप करते हो तो हेयर ग्रोथ तो होंगे ही साथ आपके ये सारे हेयर इश्यूज भी सही हो सकते हैं। बस आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप भी पा सकते हो आपके ड्रीम हेयर को। आज का जो चैलेंज है ये सबके लिए है, किसी भी एज, किसी भी जेंडर, हर कोई। मैं खुद इसको फॉलो करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इसको फॉलो करिए। इसलिए अगर हो सके तो आप अपना वीडियो बनाइए, फ़ोटोज़ लीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको ट्राई कर रहे हो, और जब उसका रिज़ल्ट भी आएगा तब मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ, मेरी इस रेमेडी से या फिर इस तरीके से आपको फ़ायदा मिला है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि आपको स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जानबूझ के लेते हो, तो उसको कम कैसे करोगे? आप मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो। इससे आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा कम होगा। साथ में आप टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, इससे स्ट्रेस कम होता है। जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस होता है कोशिश कीजिए उन चीज़ों से दूर रहना। तो सिंपल है, अगर स्ट्रेस कम होगा तो हेयर फॉल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बहुत बिजी टाइम टेबल है आपका, पर उसके साथ आपको एक प्रॉपर डाइट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है वही रिफ्लेक्ट होता है आपकी स्किन और बालों में। सो अगर आप अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो ही आप इंटरनली फिट रहोगे, तो ही आप बाहर से भी सुंदर दिखोगे। टॉपिकल एप्लीकेशन काम करता है, पर तभी जब आप इंटरनली फिट होते हो, नहीं तो बाहर से आप कुछ भी यूज़ कर लो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसा मेरे पास बहुत कमेंट भी आता है, मैं बहुत हेयर केयर करती हूँ, बहुत स्किन केयर करती हूँ, पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले आप इंटरनली अपना केयर करो, अपने खान पान पे ध्यान दो। जिन चीज़ों से आपके स्किन पे, बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहा है उन चीज़ों से दूर रहिए आप। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे 14 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज में, जिसमें आपको मैं 2 स्टेप बताऊंगी, और दोनों स्टेप बहुत ही इजी है, कोई भी फॉलो कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा या बहुत पैसे खर्च होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो में चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसे इफेक्टिव वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आपको मैं एक DIY रेमेडी बताऊंगी, जिसको आपको वीक में कम से कम 3 दिन फॉलो करनी है। 3 दिन का मतलब आपको टोटल करने हफ्ते में 3 और 3 2 हफ्ते में, तो फिर आपको करने होंगे बस 6 दिन। रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए हिबिस्कस लीव्स, करी लीव्स और नीम लीव्स, और ये हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ढूंढना है कि कहाँ पर है ये पौधे। जो लोग रेगुलर हेयर केयर करते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो आपको पहले फूल को ऐसे तोड़ लेना है, सिर्फ पेटल्स को हमें लेना है, बाकी का जो हिस्सा है उसको आप निकाल के फेंक सकते हो। अगर आपके पास फूल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर सीज़न में फूल नहीं मिलता है, तो आप हिबिस्कस लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम बेनिफिशियल होते हैं। फूल को तोड़ने का रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े रह जाते हैं। फिर मैं करी लीव्स को ऐसे निकाल लूँगी, ऐसे ही मैं नीम लीव्स को भी निकाल लूँगी। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का हेयर केयर प्रोडक्ट्स देखोगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि हिबिस्कस जो है वो बालों की ग्रोथ में जैसे मदद करता है, वैसे ही आपके बालों को घना बनाने में भी मदद करता है।
और ये करी लीव्स आपके बालों को जल्दी जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। और नीम में होता है एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण, जो आपके स्कैल्प में कोई भी इश्यूज़ को दूर करने में मदद करता है। अब मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल। ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है, उसको गर्म नहीं होने देना है और उसी के ऊपर दे देना है फूलों को। जब फूल थोड़ा सा नरम हो जाए, अच्छे से ऑयल के अंदर चला जाए, तब हमें धीरे धीरे करके पत्तियों को भी ऐड करना है। तो पहले मैंने नीम लीव्स को ऐड किया और इसके बाद मैं करी लीव्स को ऐड करूँगी। और ऐसे ही सेम फ्लेम में हमें करी लीव्स को भी ऐड कर देना है और इसे आधे घंटे के लिए पकाना है, पर फ्लेम को लो ही रखना है। अगर आप जल्दी जल्दी फ्लेम को बढ़ा दोगे तो ये जो करी लीव्स है ये इसमें तड़का लग जाएगा, जैसे हम दाल वगैरह बनाने के लिए करते हैं बिल्कुल वैसा। तो हमें वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऑयल हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद आप इसे छान के किसी बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो और इसे 1-2 महीने तक यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन आपको इस ऑयल को अप्लाई करना है और आधा घंटा इसको छोड़ना है बालों पे, फिर आप हेयर वॉश कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको कंज्यूम करने हैं एक हेल्थ ड्रिंक। इसको आपको 14 डेज एवरी डे लेनी है। सो देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको 2 ग्लास बराबर पानी ले लेना है और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ना है। और इसमें भी आप फ्लेम को मीडियम या फिर लो रखना और इसमें आप दे देना तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। अगर आप सर्दियों के टाइम पे रेगुलर इसको लेते हो तो आपकी सर्दी नहीं होगी और भी बहुत तरीके की समस्याओं से ये लड़ने में आपको मदद करती है। और हेयर ग्रोथ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, डैंड्रफ हो गया, खुजली हो गया, या फिर अगर आपको किसी भी तरह की स्कैल्प इशूज़ है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रही है, तो ये सारी समस्याओं से लड़ने के लिए तुलसी आपको मदद करेगी। आप सबने नोटिस किया हो नेक्स्ट इसमें ऐड करना है हिबिस्कस फ्लावर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके तभी आप पानी में ऐड करना, क्योंकि इसको हम कंज्यूम करने वाले हैं। सो अगर इसमें धूल मिट्टी या फिर गंदा रहेगा तो फिर वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा और हम इसको पी नहीं पाएंगे। तो फिर इसको अच्छे से जब ये रेडी हो जाए तब आप इसके साथ ऐड कर सकते हो ब्राउन शुगर, या फिर अगर आपको हनी पसंद है तो आप लास्ट में हनी भी ऐड कर सकते हो। सो हमारा हेल्दी एंड टेस्टी डिटॉक्स ड्रिंक रेडी है। इसको आप गरम गरम ही छान लो और गरम गरम ही आप पी सकते हो। मुझे इसका टेस्ट पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो इन टिप्स को फॉलो करें और मेरे साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मैं श्योर हूँ कि कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी रेमेडी है, नेचुरल है, जिससे कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आपको बस फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।